61 क्वेश्चन करते हैं। ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक डाइवर्जिंग लेंस है ये और उसकी फोकल लेंथ कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, -20 लिखते हैं इसको। एंड ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये कनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर होता है और इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी आपकी निगेटिव होगी -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं और फोकस इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कहीं इस तरफ लाई करेंगे तो वो दोनों नेगेटिव होंगे। आर प्लेस्ड को एक्सियली, दोनों की जो एक्सिस है वो सेम है, एट ए सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, दोनों का सेपरेशन आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, ये जो सेपरेशन दिया है ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब ये पूछा है कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें, ठीक है, ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे रखें ताकि उस ऑब्जेक्ट पे ही रियल इमेज फॉर्म हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लाइट रे ऐसे जाएगी, एक रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले किससे पास करेगी, लेंस से पास करेगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर लेंस से पास करेगी और फिर उसी पॉइंट पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और आप चाहते हो जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन हो, तो वो तभी हो सकता है जब लाइट रे अपना पाथ रीट्रेस करे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो तभी हो सकता है जब लाइट रे अपना पाथ क्या करे, रीट्रेस करे, ठीक है, जिस पाथ से जा रही है और वो उसी पाथ से वापस आ जाए। तो रीट्रेस पाथ तब करेगी लाइट रे जब वो मिरर पे इंसिडेंट हो तो वो परपेंडिकुलरली हिट करे। अगर मिरर पे लाइट रे परपेंडिकुलरली हिट करेगी तो जिस डायरेक्शन से वो जाएगी उसी पाथ के अलोंग वो वापस आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं रे डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह से रे डायग्राम बनेगा। मान लिया ये एक लाइट आ रही है, बीम, एक लाइट बीम, और ये डाइवर्जिंग लेंस है तो यहाँ से डाइवर्ज होगी, यहाँ से डाइवर्ज होगी ये कुछ इस तरह से, और मैं कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो सरफेस पे कैसे हिट करे, परपेंडिकुलरली हिट करे। अगर वो परपेंडिकुलरली हिट करेगी तो जिस पाथ के लॉन्ग वो गई है और अगर उसने मिरर को 90 डिग्री हिट किया है, 90 डिग्री पे हिट किया, परपेंडिकुलरली हिट किया, तो नॉर्मल के अलोंग हिट किया होगा तो वो उसी नॉर्मल के अलोंग क्या होगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। और जब ऐसे वापस आएगी, पाथ रिट्रेस करेगी, तो जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है उसी पॉइंट पे आपका रियल इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलरली हिट करने का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलरली हिट करने का मतलब ये हुआ, ढंग से समझना आपको, कि इस लेंस से पास करने के बाद जो इमेज फॉर्मेशन हो वो इस मिरर के सेंटर पे हो, क्योंकि जो सेंटर से लाइट रे होती हैं वही क्या होती हैं, वही परपेंडिकुलरली हिट करती हैं। यानी जब ये लाइट बीम इधर से आई और रिफ्रैक्ट होकर आगे गई तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जब आप इसको पीछे रिट्रेस करोगे, ढंग से समझना, पीछे जब आप इसको रिट्रेस करोगे तो ये जो पॉइंट आएगा, जो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा, ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट इस मिरर का क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, क्लियर। तब यहाँ से जाने वाली लाइट, या यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये बीम कैसे हिट करेगी, जाके मिरर को परपेंडिकुलरली हिट करेगी, ठीक है। बस इतना सा इसमें आप समझने वाली बात है, बाकी कैलकुलेशन है तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसके लिए मिरर इक्वेशन लगाते, सॉरी लेंस इक्वेशन लगाते हैं। लेंस इक्वेशन क्या होती है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ढंग से समझना, 1/v कितना है, तो आप ये चाहते हो कि ये पॉइंट क्या हो, ये पॉइंट हो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो सी पॉइंट है इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पे होगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची, ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, तो ये जो डिस्टेंस आएगी आपकी 20 - 5 यानी 15 सेंटीमीटर आएगी, ठीक। तो हमें तो सिर्फ इसके लिए इक्वेशन बनानी है, तो इसके लिए इक्वेशन लगाते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v कितना होगा, तो v ये डिस्टेंस है और नेगेटिव साइड में है तो -15, -1/u, u कितना है, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, तो यही शायद हमसे पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे, तो इसको हमने कुछ मान लिया इसको कह देते हैं x, तो -x नेगेटिव साइड में इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी है इसकी, -20। तो बस इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, तो ये 1/x हो जाएगा, ये माइनस इस तरफ आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1/15 माइनस 1/20, आप एलसीएम लोगे 60, तो ये आपका बन जाएगा 1/60। तो x यहाँ से आ गया, तो x आपका आ गया 60 सेंटीमीटर, ठीक। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा आपको, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड इसलिए आएगा क्योंकि x को हमने विद साइन पुट किया है, ठीक है। साइन
का जो हेडक है वो हमने पहले ही ले लिया है, तो अभी जो आंसर मिलेगा उसमें सिर्फ क्या आएगा मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको बस इतना समझना था कि अगर आप ये चाहते हो कि जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन हो, तो सिर्फ दो केस हो सकते हैं। या तो लाइट रे यहाँ से पास होने के बाद मिरर पे परपेंडिकुलरली हिट करे। परपेंडिकुलरली हिट करने का फ़ायदा ये होता है कि जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ से लाइट रे रिट्रेस हो जाती है। ठीक है, तो अगर उसी से वापस आएगी तो उसी पाथ पे ऐसे ये वापस यहाँ से भी उसी पाथ पे वापस लौट आएगी और वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है, ढंग से समझना है आपको, जब यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस हो। अगर यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस होता है और इस तरह का ये मिरर होता है, तो ये केस हो सकता है कि मान लिया ये ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलरली वाला एक केस है। दूसरा केस हो सकता है कि इससे जो इमेज फॉर्मेशन हो वो इसके पोल पे हो, यहाँ पे लाइट रे जाके हिट करे, तो जितने एंगल पे हिट करेगी उतने ही एंगल पे लाइट रे यहाँ से वापस आ जाएगी। ठीक, और फिर उसी तरह से यहाँ पे ये इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी जो रे डायग्राम बने वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट क्या बने? सिमेट्रिक बने। यहाँ से लाइट रे जाए और इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो? इसके पोल पे हो। अगर पोल पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो जितने एंगल पे ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये और उस तरह से ये वापस उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा जिस पॉइंट पे क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये डायग्राम कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये दो केसेज हैं, लेकिन हमारे केस में यहाँ पे जो मिरर लेंस है वो आपका डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग है तो ये परपेंडिकुलर वाला ही केस पॉसिबल हो सकता है। 62nd क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये। ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ए डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइडिंग। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक, एंड ए डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। तो ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो डेफिनेटली ये इस तरह का कर्वेचर है, इसका सेंटर यहाँ लाई करेगा। जब सेंटर यहाँ लाई करेगा तो फोकस कहीं यहाँ लाई करेगा इसका, तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि लाइट रे आपकी इस तरफ से आएगी। ये लाइट रे की इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। इस तरफ से क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि यहाँ तो पॉलिश है, अगर इस तरफ से आएगी तो कहाँ जाएगी फिर वो? ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? पॉजिटिव। कितनी दी है? प्लस 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके बीच का ये जो सेपरेशन है ये दिया आपको 5 सेंटीमीटर, इस तरह से। ठीक, विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइडिंग। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कोइंसाइड कर रही है, यानी एक ही प्रिंसिपल एक्सिस है, सेम प्रिंसिपल एक्सिस है दोनों की। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज फॉल ऑन इटसेल्फ। पूछा है ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट कहाँ रखें ताकि ऑब्जेक्ट पे ही इमेज का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो आपको ढंग से समझना है, अगर ऑब्जेक्ट पे ही इमेज का फॉर्मेशन हो तो कैसे होगा? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मान लिया ये लाइट रेज इस तरह से आ रही हैं। ठीक, अब क्या होगा? लाइट नहीं, अब लाइट, ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये बेंड करेगा। तो आप चाहते हो ऑब्जेक्ट पे ही इमेज का फॉर्मेशन हो, वो तभी हो सकता है जब लाइट रेज अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस करती हुई वापस ऑब्जेक्ट पे आ जाए, या तो अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस करती हुई वापस ऑब्जेक्ट पे आ जाए। तो वो कब पॉसिबल होगा? वो तब पॉसिबल होगा तब जब ये लाइट रेज मिरर पर यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद मिरर पर कैसे हिट करें? मिरर पर हिट करें परपेंडिकुलरली। जब ये मिरर पे परपेंडिकुलरली हिट करेंगी तो जिस डायरेक्शन से आई है मिरर उसी डायरेक्शन में इनको वापस भेज देगा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है अलोंग द नॉर्मल। ठीक है, अलोंग द नॉर्मल जब लाइट रेज किसी भी मिरर, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट करती हैं तो जिस पाथ से वो जाती हैं उसी पाथ पे वो वापस लौट आती हैं। और अगर उसी पाथ से ये वापस लौट के आएंगी तो ये लाइट रेज अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस करती हुई वापस कहाँ पे पहुँचेंगी? वापस ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन में पहुँच जाएंगी। तो जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था उसी पॉइंट पे क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि लाइट रेज यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद पोल पे जाके हिट करें। मिरर को कहाँ हिट करें? पोल पे जाके हिट करें। ठीक है, जब पोल पे जाके हिट करेंगे तो जितने एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा होगा वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आपका, इस तरह से थीटा। तो
जितने एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट हुई हैं उतने एंगल पे लाइट रे क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो रे डायग्राम बनने वाला है, ये रे डायग्राम प्रिंसिपल एक्सिस का और सिमेट्रिक होगा। जैसा ऊपर है, जिस पाथ से लाइट रे ऊपर से आई हैं उसी पाथ की सिमेट्रिक पाथ है या उसी पाथ की मिरर इमेज पाथ से लाइट रेज वापस लौट जाएंगी। तो जब सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्री जब फॉलो होगी तो जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है उसी पॉइंट पे क्या होगा, इसका ये लाइट रेज इस तरह से जाके इमेज फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक, ये दो सिचुएशन पॉसिबल हैं, ये एक केस 1 और केस 2। अब ढंग से देखना है, केस 2 इस केस में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा वो आपको ढंग से समझना है। ढंग से देखो, जब लाइट रेज इन्फिनाइट से आती हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, फोकस पे होता है। ढंग से मैं अगर यहाँ अलग से बना के दिखाऊँ आपको, मान लिया ये मिरर है और लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनाइट से आ रही हैं। जब इन्फिनाइट से आती हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, फोकस पे होता है। ये फोकस है इसका। ठीक, लेकिन अगर लाइट रेज किसी फाइनाइट डिस्टेंस से आएंगी, अगर लाइट रेज कहाँ से आएंगी, किसी फाइनाइट डिस्टेंस से आ रही हैं, तो अब जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो फोकस के बाहर ही होगा। ठीक है, अब जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो फोकस के बाद ही होगा, यानी फोकस जो डिस्टेंस होगी इमेज की वो फोकल लेंथ से डेफिनेटली क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इस केस में आप देखो, इस केस में ये जो इमेज फॉर्मेशन, आप अगर हम सेकंड केस देखें तो इमेज फॉर्मेशन इस पॉइंट पोल पे हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लेंथ से कितना दूर है, तो वो है 5 सेंटीमीटर दूर। ठीक, जबकि ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। ऑब्जेक्ट अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है तो इमेज फॉर्मेशन डेफिनेटली फोकल लेंथ से ज़्यादा डिस्टेंस पे होना चाहिए। फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, लेकिन अगर हम ये रे डायग्राम माने तो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है 5 सेंटीमीटर पे, जो कि कम है। ढंग से समझना है आपको इस बात को। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा है, ठीक, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस पे होगा। फोकल लेंथ डिस्टेंस होगी इमेज डिस्टेंस के बराबर। ठीक, यानी अगर इन्फिनाइट पे होता तो इमेज फॉर्मेशन होता 12 सेंटीमीटर पे। अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है तो इमेज फॉर्मेशन होगा 12 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे। लेकिन हमारे पास यहाँ डिस्टेंस ही कितनी है, यहाँ सेपरेशन ही कितना है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए दूसरा वाला ये जो रे डायग्राम है ये पॉसिबल नहीं होगा। तो सिर्फ कौन सा वाला पॉसिबल होगा, सिर्फ पहला वाला। यानी लाइट रेज यहाँ से आएंगी, मिरर पे कैसे हिट करेंगी, परपेंडिकुलरली हिट करेंगी और उसी पाथ से ये वापस लौट जाएंगी और पाथ रिट्रेस करते हुए ऑब्जेक्ट पे ही इमेज फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो फिर शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट जो आपने देखा कि यही रे डायग्राम पॉसिबल होगा, तो इसी से शुरू करते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, कितनी डिस्टेंस पे हमें पता नहीं है, तो मान लिया इसका मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया इस तरफ कितना है, x सेंटीमीटर। ठीक है, लाइट रेज आ रही हैं, ये दूसरा कलर ले लेते हैं। लाइट रेज ये इंसिडेंट हुई हैं, फिर लाइट रेज यहाँ से रिफ्रैक्ट होंगी और ये मिरर पे जाके हिट कर रही हैं। कैसे हिट कर रही हैं, मिरर पे जाके ये परपेंडिकुलरली हिट कर रही हैं। परपेंडिकुलर हिट करने का मतलब होता है कि अगर हम इन रे डायग्राम को आगे बढ़ाएं, इन रेज को आगे बढ़ाएंगे तो ये किस पॉइंट पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेंगी, तो वो पॉइंट होगा इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हुई, तो फोकल लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इसका डबल यानी 15 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हुई आपकी 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो लेंस की इक्वेशन लिखते हैं। लेंस की इक्वेशन क्या होती है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इमेज डिस्टेंस कितनी है, ढंग से देखो, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, तो ये इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पे, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव साइड में है तो +20। लेंस की इक्वेशन है ये। -1/u कितना, u इस साइड में, नेगेटिव साइड में कितना है, x, तो क्या लिखें, -x। ठीक, आपने साइन यूज़ कर लिया, तो अब सिर्फ आंसर में क्या मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड, यानी x की सिर्फ वैल्यू मिलेगी आपको, इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, तो +12 सेंटीमीटर। तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से जो 1/x आने वाला है वो आपका आने वाला है 1/12 माइनस 1/20। तो आप इसको एलसीएम लेके 60 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 2/60 यानी 1/30 आ जाएगा। यानी x जो आया आपका मैग्नीट्यूड कितना आया, 30 सेंटीमीटर। सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा क्योंकि साइन हम यूज़ कर चुके थे यहाँ पे। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो इमेज फॉर्मेशन उसी ऑब्जेक्ट वाली ही लोकेशन पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
A converging lens and a diverging mirror are placed at a separation of 15 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग लेंस है और एक डाइवर्जिंग मिरर है, इनके बीच का ये जो सेपरेशन कितना दिया आपको, ये दिया आपको 15 सेंटीमीटर। डाइवर्जिंग मिरर है तो इसके इस साइड में क्या होगी, ये पॉलिश होगी। ठीक। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 25 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ मिरर इज 40 सेंटीमीटर। लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी है, तो वो दी आपको 25 सेंटीमीटर, और मिरर की फोकल लेंथ कितनी दी है, तो वो दी आपको 40 सेंटीमीटर। ठीक, यानी इसका जो फोकस लाई कर रहा होगा वो कहीं इस तरफ होगा, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे होगा, ये 40 सेंटीमीटर इसका फोकस। ठीक। वेयर शुड ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड द मिरर। अब पूछा लेंस और मिरर के बीच में पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखें, मान लिया कहीं यहाँ पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ताकि सो दैट द लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, सबसे पहले लाइट का क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ है किससे, मिरर से, एंड देन गेटिंग ट्रांसमिटेड बाय द लेंस, और उसके बाद लेंस से क्या हुआ, ट्रांसमिशन हुआ यानी रिफ्रैक्शन हुआ है, केम्स आउट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब वो बाहर आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे आती है, पैरेलल आती है, यानी रे डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। देखो आप इसको, सबसे पहले लाइट रे इस तरफ जाएगी, ठीक, क्लियर, उसके बाद यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, ठीक, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, यानी इस तरह से रे डायग्राम बनेगा। ये लाइट रे आई है, ठीक, ये लाइट रे आई, सबसे पहले किस पे आई, मिरर पे, मिरर ने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ पहुँचती है, लेंस तक पहुँचती है, लेंस इसको ट्रांसमिट करेगा, और जब वो ट्रांसमिट होकर बाहर आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। इस तरह से क्वेश्चन में आपको दिया गया है। ठीक है, अब अगर जरा आप ये सोचो इसमें कि कोई भी लाइट रे किसी भी लेंस से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कब आती है, वो तब आती है जब वो कहाँ से आ रही हो, वो फोकस से आ रही हो। ठीक है, ये हमने देखा है, अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो कहाँ जाके इमेज फॉर्मेशन करती हैं, फोकस पे, और लेकिन अगर लाइट रेज फोकस से आती हैं तो वो ट्रांसमिट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। यानी अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनाइट पे है तो इमेज फॉर्मेशन होगा फोकस पे, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर आपका फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, आपका इन्फिनिटी पे। क्लियर, यानी अगर ये लाइट रे पैरेलल हो रही है तो डेफिनेटली इस लेंस को ये लगेगा कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, ये लाइट रे आ रही है लेंस के फोकस से। इसको पीछे अगर बढ़ाएंगे तो ये जो पॉइंट आएगा ये इस लेंस का क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, यानी ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए, ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। लेंस को ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रे आ रही है ये कहाँ से आ रही है, इसके फोकस से आ रही है, यानी अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो पॉइंट इस लेंस का क्या होगा, फोकस होगा। ठीक, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई फिर, ये 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी है, ये 15 सेंटीमीटर, लेंस और मिरर के बीच का सेपरेशन 15, तो ये बचा कितना, ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची, तो ये बची है आपकी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये यहाँ तक क्लियर है आपको ये। ठीक है, अब हम अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इस मिरर के लिए इक्वेशन लिखते हैं क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही पूछी गई है। ठीक है, वेयर शुड ए पॉइंट सोर्स बी प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड ए मिरर, यानी कहाँ पे रखें हम, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही पूछी गई है तो इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं दोनों तरह से करके दिखाता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो मैं इसको यू ही रहने दूंगा, ना कोई साइन पुट करूंगा ना कुछ भी नहीं पुट करूंगा, और यू विद साइन ही आंसर आएगा। ठीक है, वो आपको अपने आप बताएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, एक केस। दूसरा केस मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं मान लूंगा कि ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा है, ये डिस्टेंस कितनी है, तो विद साइन पुट करूंगा, सब कुछ विद साइन लगाऊंगा मैं, और जो फाइनल आंसर आएगा उसमें सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, हमें ये पता है कि इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इमेज फॉर्मेशन है वो इस पॉइंट पे हो रहा है, वर्चुअल इमेज है, बिल्कुल ठीक बात है। सिर्फ आप इस रिफ्लेक्शन को देखो, तो ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होके ये आगे तो डाइवर्ज हो रही है, तो आगे तो इमेज फॉर्मेशन होगा नहीं, तो आप इसको जब पीछे रिट्रेस करोगे तो इस पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम किसकी इक्वेशन लिखते हैं, सिर्फ मिरर की इक्वेशन क्या होती है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, v आपको पता है v कितना है, तो पॉजिटिव साइड में प्लस 10 सेंटीमीटर।
अब मैं ये कहता हूँ मुझे पता ही नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ है, इधर रखा है कि इधर रखा है तो कितने डिस्टेंस पर रखा है, डिस्टेंस भी नहीं पता, पोजीशन भी नहीं पता, तो मैं सिर्फ इसको एज इट इज़ यू ही छोड़ देता हूँ। अब यू जो आएगा ना वो विद साइन आएगा, और साइन आपको ये बताएगा कि किस तरफ ऑब्जेक्ट रखा होगा। इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी है, तो इसकी फोकल लेंथ डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए, पॉजिटिव होती है, क्योंकि इस तरफ यहाँ फोकस लाई कर रहा है। ये आपकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, लाइट रे इस तरफ से इंसिडेंट हुई है, इधर से इंसिडेंट होगी। आप ऐसा मत सोचना कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है इसलिए इधर से इंसिडेंट होगी, ठीक है, इस तरह से इंसिडेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस तरफ पॉलिश है। ढंग से समझो, अगर मिरर ऐसे रखा है तो डेफिनेटली ये ही डायरेक्शन लाइट रे के इंसिडेंट की है, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो या ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो। यहाँ ऑब्जेक्ट कैसे रखा होगा, तो वो ऐसे रखा हो सके। ये मान लिया आपका मिरर है, ठीक, और लाइट रे जो आ रही है वो इस तरह से आ रही है, तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होगा, अगर आप अगर यहाँ पे ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो ये जो लाइट रे आगे जाके प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करती, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता। ये जो पॉइंट है ये कैसे काम करता, ऑब्जेक्ट की तरह, यही ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अगर ये मिरर नहीं होता तो यहाँ पे ये रियल जो भी होता रियल का फॉर्मेशन होता, ठीक है। लेकिन अब सिंस ये मिरर आ गया तो यहाँ से लाइट रे को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, और लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर क्या होंगी, इस पॉइंट पे जाके मीट करेंगी, तो ये क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। तो अगर ये मिरर नहीं होता और जिस पॉइंट पे लाइट रे जाके मीट करती, वही पॉइंट अब इस मिरर के लिए कैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट इधर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट इस साइड में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लाइट रे डेफिनेटली किधर, लाइट रे की इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी, वो डेफिनेटली यही होगी। ये क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरफ पॉलिश है। अगर लाइट रे इधर से आएंगी तो उनका कुछ नहीं होगा, कोई इमेज फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ क्या है, पॉलिश है, रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि आप भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओ बाद में, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमने माना, हमें पता है इमेज कहाँ है हमारी, ये तो हमें पता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है वो हमें पता नहीं, तो हमने एज इट इज़ यू ही छोड़ दिया उसको। अपने आप साइन वगैरह सब कुछ आएगा, अपने आप पता लगाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ। फोकल लेंथ कितनी है, तो फोकल लेंथ डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो +40। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 1/u आने वाला है, 1/40 माइनस 1/10, ये आपका 40 एलसीएम आ जाएगा, 1 - 4 यानी -3/40। तो u कितना आ गया आपका, u आ गया आपका -40/3 यानी -13.33 सेंटीमीटर, ठीक। तो अभी माइनस साइन अपने आप बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, नेगेटिव साइड में। तो अब मिरर को देखो, मिरर की नेगेटिव साइड मतलब इस साइड में, तो इस साइड में रखा हुआ, और ये कितनी डिस्टेंस आ रही है, 13.33 सेंटीमीटर, ठीक। कोई पूछेगा लेंस से कितनी डिस्टेंस होगी, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। 15 में से 13.33 माइनस कर देंगे तो 1.67 सेंटीमीटर लेंस से डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक। अच्छा, अगर हम कि हमें पता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, अभी इस केस में हमने कैसे सॉल्व किया कि हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेकिन अब हम सॉल्व करते हैं इसको कि हमको पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, उसकी डिस्टेंस वगैरह हम सब कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, और ये डिस्टेंस हमने क्या मान ली, हमने मान ली डिस्टेंस है x, ठीक। ये डिस्टेंस हमने क्या मान ली है, x। तो अब हम क्या मानेंगे, अब हम मान के चलेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ और ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, डिस्टेंस हमने मान ली x। दूसरे कलर से बनाते हैं ताकि आपको दिखाई दे अलग से। ये डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है, x, ठीक है। तो हम फिर से वही इक्वेशन लगाएंगे, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v आपको पता है +10, 1/u कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -x, ठीक। हमने मान लिया एग्जैक्टली कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, और डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, x। तो हम अब विद साइन पुट करेंगे, ठीक है। x अब सिर्फ क्या रह गया आपका, मैग्नीट्यूड, ठीक है, = 1/f। हम सिर्फ मानते कब हैं, हम तब मानते हैं जब आपको पता होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप x फाइंड करोगे, तो यहाँ से x क्या आएगा, x आपका माइनस साइन नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, +13.33 सेंटीमीटर। क्लियर, क्योंकि हमने इस तरफ मान लिया तो उसके हिसाब से हमने साइन भी पुट कर लिया, तो अब सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मान लिया बाई चांस आपने माना कि इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ दिखाया, इक्वेशन सॉल्व करी विद साइन लगा के, और मान लिया अगर आपका आंसर अब भी माइनस आ जाता, तो इसका क्या मतलब होता, इसका मतलब ये होता कि जो आपने माना है वो गलत माना है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जो होगा वो इस साइड में नहीं होगा, अपोजिट साइड में होगा। क्लियर, ढंग से समझ लो, बेसिक चीज़ें हैं। आपको कुछ नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो आपको यू को एज इट इज़ यू ही रहने दो, साइन वाइन्स कुछ भी मत
रखो क्योंकि आपको पता ही नहीं है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है। सॉल्व करो, आंसर आएगा, उसमें साइन भी होगा मैग्नीट्यूड भी होगा, दोनों साइन और मैग्नीट्यूड ये बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ठीक है। एक सिचुएशन ये। दूसरी सिचुएशन क्या है कि आपने मान लिया है कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा हुआ है, पर्टिकुलर साइड में रखा हुआ आपने मान लिया है, और मान लिया है तो उस हिसाब से आपने डिस्टेंस मान ली है, और वो डिस्टेंस जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो विद साइन पुट कर रहे हो क्योंकि आपने मान लिया है कि आपका ऑब्जेक्ट उसी तरफ है, ठीक है। तो अब जो आंसर आना चाहिए वो सिर्फ मैग्नीट्यूड का आना चाहिए, अगर आपका मानी हुई बात ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर आंसर आपका नेगेटिव आ जाए उस टाइम भी, तो समझ लेना आपने जो माना है वो क्या माना है, गलत माना है, ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट साइड में होगा, ठीक है। तो ये बस 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। 64th क्वेश्चन करते हैं। एक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एक कन्वर्जिंग लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग है तो प्लस 15 सेंटीमीटर। एंड एक कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक कन्वर्जिंग मिरर है और इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है आपको, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कब कन्वर्जिंग है ये, तो डेफिनेटली इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, इसका फोकस कहीं यहाँ होगा, तो ये नेगेटिव साइड में है क्योंकि जब लाइट रे इधर से आएगी तो ये वाली डिस्टेंसेस सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, इधर वाली क्या होंगी, नेगेटिव हो, तो -10 सेंटीमीटर। आर प्लेस 50 सेंटीमीटर अपार्ट, इनके बीच का सेपरेशन कितना दिया है, तो ये दिया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड इन बिटवीन द लेंस एंड द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर लेंस से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो मिरर से कितना हो जाएगी, मिरर से हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर ही तो फोकल लेंथ है इसकी। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के फोकस पे रखा होगा, ठीक। फाइंड द लोकेशन ऑफ द 2 इमेजेस फॉर्म, 2 इमेजेस बनेंगी तो उन दोनों इमेजेस की आपको लोकेशन फाइंड करनी है। तो देखते हैं जरा कैसे 2 इमेजेस बनेंगी, ढंग से देखना आपको। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, इस मिरर के फोकस पे रखा है ये ऑब्जेक्ट, तो एक रे डायग्राम तो ऐसे बनेगा कि यहाँ से लाइट रे जाएगी, मिरर पर टकराएगी, फिर सिंस ये फोकस पे है तो फोकस से जब कोई लाइट रे आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो फोकस से लाइट रे इस तरह से आएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से चली जाएगी, ये पैरेलल, और मिरर पे जब हिट करेगी तो वो पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी। तो जब पैरेलल आएगी तो वो कहाँ बेंड करके कहाँ इमेज फॉर्मेशन बनाएगी, मिरर के लेंस के फोकस पे, ठीक है। तो पहले ये रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक रे डायग्राम जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये हो रहा है कि लाइट रे इस तरह से आएगी, ये क्या है, ये पॉइंट है इस मिरर का फोकस। जब फोकस से लाइट रे आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक, क्लियर। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब जरा आप आओ लेंस पे, लेंस को ऐसा लगेगा कि लाइट रे कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। जब पैरेलल आएगी तो वो कहाँ पे कन्वर्ज कर देगा, वो कन्वर्ज कर देगा अपने फोकस पे, इस तरह से, ठीक है। तो एक रे डायग्राम तो आपका ये बन गया, ठीक। तो एक इमेज फॉर्मेशन तो बहुत सिंपल आपको पता लग गया। ये I1 अगर इसको इमेज बोलें तो ये कितनी डिस्टेंस पे है, तो लेंस से कितनी डिस्टेंस पे होगी, तो ये डिस्टेंस होगी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि जब पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो वो इमेज फॉर्मेशन क्या करती हैं, फोकस पे। तो एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो आपको एकदम से क्लियर होगी। I1 कितनी डिस्टेंस पे होगा, 15 सेंटीमीटर। फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस से अवे तो इधर भी होगा इधर भी होगा, लेकिन ये मिरर से तो फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, और किस साइड में है तो वो आप उसको क्लियर कर दो, अवे फ्रॉम द लेंस एंड मिरर, या ऑन द लेफ्ट ऑफ द लेंस, कुछ भी कह सकते हो आप उसको, ठीक है। इस तरह से। अब दूसरा इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट रेज, कुछ लाइट रेज तो इस तरफ जाएंगी, कुछ लाइट रेज इधर डायरेक्ट मिरर पे जाके हिट कर दें, ठीक है। तो अगर वो हम रे डायग्राम ड्रॉ करें तो ऐसा भी हो सकता है कि लाइट रेज डायरेक्ट मिरर पे आके हिट करें। तो जो डायरेक्ट मिरर पे आके हिट करेंगे तो वो कन्वर्जिंग लेंस है, तो यहाँ पे कहीं वो इमेज फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको कुछ कह देते हैं, ये इमेज कितनी है, I2 है इसको, ठीक है। बिना रिफ्लेक्शन के जो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन से जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसको नाम क्या दिया हमने, I2, वो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है,
डेफिनेटली फोकस से आगे ही होगा, क्योंकि फोकस इमेज फॉर्मेशन कब होता है, जब लाइट रेज पैरेलल आती है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा आपका, इन्फिनिटी पे। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है वो फोकस के बाहर ही होता है। तो इसमें इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, ये इस तरफ की सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, तो ये क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, इस तरफ वाली सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। लेंस की इक्वेशन लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v कितना है, तो 1/v, अब वही बात फिर से दो तरीके से आप कर सकते हो। आपको पता ही नहीं कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो आप v को v रहने दो। अब जो आंसर आएगा उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और साइन भी होगा, वो साइन ये बताएगा किस तरफ आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। या फिर आप क्या करो, आप मान लो कि यहाँ से ये डिस्टेंस x है, आपने मान लिया इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, किस तरफ हो रहा है, वो आपने फिक्स कर दिया है। उस हिसाब से आपने डिस्टेंस भी मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान ली, x मान ली, तो आप विद साइन पुट करो। जब विद साइन पुट करोगे तो सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक, अगर उस मैग्नीट्यूड में भी निगेटिव आ जाए रख के, तो समझ लेना आपने जो माना था वो क्या था, गलत था, दूसरी साइड में आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हम इस केस में ऐसा करते हैं, v को v रहने देते हैं, अपने आप विद साइन वाइन सब कुछ अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप हेडक लेने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप देख लेगा। ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u कितना है, तो वो है -40। फोकल लेंथ कितनी थी इसकी, तो फोकल लेंथ शायद 15 सेंटीमीटर थी, तो +15, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो फिर से ये माइनस हो जाएगा। तो एलसीएम इनका 120, 8 माइनस 3, 5/120, तो 5 से कैंसिल आउट कर लो आप, 1/24। तो v जो आया आपका +24 सेंटीमीटर। प्लस साइन क्या बताता है कि किस तरफ होगा, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है, तो यानी इस तरफ ही बनेगा, और कितनी सेंटीमीटर बनेगा, 24 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 24, और ये डिस्टेंस कितनी है, 15। यानी दो इमेज फॉर्मेशन हो रहे हैं, एक 24 डिस्टेंस पे हो रहा है, एक 15 अवे फ्रॉम द लेंस, फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक, और साफ दिख रहा है यहाँ से कि ये जो I2 है वो फोकस के बाहर बन रहा है, क्योंकि ये कितनी है, 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 65। बेसिकली ये 64 का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो वही सिचुएशन है सेम, कि एक आपका कन्वर्जिंग लेंस था, एक कन्वर्जिंग मिरर था, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर थी, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी। मैं फिर से लिख देता हूँ, इसकी फोकल लेंथ थी 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, नेगेटिव होगी, क्लियर होना चाहिए आपको। इनके बीच का सेपरेशन 50 सेंटीमीटर था। ठीक है, वही सेम सिचुएशन है, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया। उन्होंने ये कहा है कि वेयर शुड ए पॉइंट सोर्स बी प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। पूछा प्रिंसिपल एक्सिस पे हम कहाँ पे आपका पॉइंट सोर्स रखें, ऑब्जेक्ट रखें, सो दैट द टू इमेजेस फॉर्म एट द सेम प्लेस, ताकि जो दो इमेज बन रही है, एक इमेज कैसी बन रही है, जो डायरेक्ट यहाँ से लाइट रे जा रही है, मिरर से लेंस से ट्रांसमिट होके दूसरी तरफ कहीं इमेज फॉर्मेशन बना रही है, और दूसरी कैसी बन रही है, यहाँ से लाइट रे जा रही है, पहले मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर लेंस तक पहुंच रही है, और लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर दूसरी इमेज फॉर्मेशन बना रही है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दोनों केसेस में जो इमेज फॉर्मेशन हो वो एक ही प्लेस पे बने, यानी एक ही पॉइंट पे दोनों केसेस में इमेज फॉर्मेशन हो। ठीक, तो आप ढंग से समझो इसको। हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस, ऐसा करते हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x, ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं x। ठीक, और इमेज एक ही पॉइंट पे फॉर्म होनी है, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं y। हमने अब मान लिया है। ठीक है, तो अब हम विद साइन पुट करेंगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो सिर्फ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। और अगर उस मैग्नीट्यूड में भी अगर नेगेटिव आ जाए गलती से, तो समझ लेना आपने जो माना है उसका उल्टा है, जिस तरफ माना उस तरफ नहीं है, उसके अपोजिट साइड में। ठीक, तो हमने ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस से मानी है, लेंस से कितनी मानी है x, और लेंस से इमेज डिस्टेंस कितनी मानी है हमने y। ठीक, तो एक इक्वेशन तो आपकी x और y में डायरेक्ट बन जाएगी कि यहाँ से लाइट रे जाएगी, बेंट होगी, और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो सिर्फ रिफ्रैक्शन से बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए इक्वेशन लिखें अगर हम,
लेंस की इक्वेशन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? ओनली लेंस कंसीडर कर रहे हैं हम। तो जरा देखते हैं इसको। 1/v कितना है? तो 1/v आपका ये वाली डायरेक्शन इस तरफ वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, इस तरफ वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो 1/v कितना है? तो 1/v है आपका प्लस y, माइनस 1/u कितना है? तो वो है माइनस x, इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी थी इसकी? फोकल लेंथ इसकी थी 15 सेंटीमीटर। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। क्या कहती है इक्वेशन? ये कहती है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/15, इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन जो बनाएंगे वो हम मिरर यूज करेंगे और उसके बाद क्या यूज करेंगे? लेंस यूज करेंगे। तो सबसे पहले मिरर की इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक सिंपल सा रे डायग्राम, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मान लिया ये लाइट रे इंसिडेंट हुई है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, तो मान लिया ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, उसके बाद फिर लाइट रे किस पे? मिरर पे, सॉरी लेंस पे इंसिडेंट होगी और फिर ये इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इमेज फॉर्मेशन किया। ढंग से देखो आप फिर से। ये ऑब्जेक्ट था, तो लाइट रे इंसिडेंट हुई। सबसे सिंपलेस्ट रे डायग्राम मैंने बनाया, मुझे पता नहीं एक्चुअल में क्या हुआ होगा। लाइट रे इंसिडेंट हुई है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, उसने कन्वर्ज कर दिया, लाइट रे को कन्वर्ज कर दिया, तो पहली इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, इसको कह देते हैं I1। ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यहाँ से लाइट रे जाएगी और ये फिर से रिफ्रैक्ट होने के बाद फाइनल इमेज उसी पॉइंट पे बना देगी। इमेज आपकी आई वही उसी पॉइंट पे इमेज बना दी है। ठीक है, तो जरा अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो इसमें दो इक्वेशन बनेंगी। एक इक्वेशन किसकी बनेगी? इस मिरर की, और दूसरी इक्वेशन किसकी बनेगी? इस लेंस की। देखो जरा आप, मिरर की इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो मिरर की इक्वेशन क्या होती है? तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v कितना है हमको पता नहीं है, उसको कुछ मान लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं? तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं z, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो 1/v, अब आप ढंग से देखना, ये वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, इस तरफ वाली सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी? नेगेटिव होंगी, क्योंकि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? मिरर कंसीडर कर रहे हैं। तो v जो आने वाला है वो आपका आने वाला माइनस z, प्लस 1/u कितना है? तो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे? तो टोटल डिस्टेंस थी 50, और ये डिस्टेंस हमने मानी थी यहाँ से यहाँ तक की x, ऑब्जेक्ट से लेंस तक की डिस्टेंस x, तो ये कितनी बची? 50 माइनस x, और नेगेटिव साइड में तो माइनस टाइम्स 50 माइनस x इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी है इसकी? तो माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये माइनस 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 कैंसिल कर लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन जो आपकी बन गई वो आपकी बन गई 1/z प्लस 1/50 माइनस x इज इक्वल टू 1/10, सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। तो थर्ड इक्वेशन अब फिर से किसकी बनेगी? लेंस की। ये I1 जो है, इमेज फॉर्मेशन जो है I1 हुआ है, वो लेंस के लिए कैसा काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और फाइनल I जो है वो इमेज की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन बनाते हैं। अब किसकी इक्वेशन बनाते हैं? सिर्फ लेंस की है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखो जरा v कितना है? v आपका क्या कितना? y प्लस y, माइनस 1/u कितना है? एक तो u नेगेटिव साइड में कितना होगा? देखो u नेगेटिव साइड में कितना होगा, तो ढंग से देखना। यहाँ I1 से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मानी z, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? तो ये डिस्टेंस जो आपकी बचने वाली है वो बचेगी 50 माइनस z, और निगेटिव है तो माइनस टाइम्स 50 माइनस z, और फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव थी 15 सेंटीमीटर, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये तीसरी इक्वेशन बन गई आपकी। तो तीन इक्वेशन है आपके पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीन इक्वेशन, तीन अननोन कौन से? x, y और z। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको? सॉल्व करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सॉल्व करना है। तो एक चीज समझो जरा आप, अब कैसे सॉल्व करना है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे x y है, यहाँ पे y z है, यहाँ पे z x है। तो ऐसा करते हैं, माइनस कुछ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें
तो 1/y और 1/y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, x और z बचेगा। और फिर इस इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लेंगे, इसमें भी क्या बचेगा, x और z बचेगा। ठीक है, तो सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, आप कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आपको x, y, z और ये तीनों डिस्टेंसेज आपको मिल जाएंगे। ठीक, अगर इक्वेशन सॉल्व आपसे हो गई हैं तो बेहतर है, नहीं है तो बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करने का तरीका। आप जरा इस फर्स्ट इक्वेशन को देखो और इस थर्ड इक्वेशन को देखो। ठीक है, ये 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/15, ये 1/y प्लस 1/50 माइनस जेड इज इक्वल टू 1/15। इन दोनों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है, इधर भी 1/15 है, इधर भी 1/15 है। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड में 1/y इसमें भी है और 1/y इसमें भी है। सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें है 1/x और इसमें है 1/50 माइनस जेड। तो अगर सब कुछ सेम है तो इसका मतलब जो 1/x होगा वही आपका 1/50 माइनस जेड होगा। वरना आप सिंपली ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लो, वो फर्स्ट में से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर लो, तो 1/y कैंसिल हो जाएगा, 1/15 कैंसिल हो जाएगा, 1 जो x है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/50 माइनस जेड। इसका मतलब जो x आ गया वो आपका 50 माइनस जेड के बराबर हो गया। क्लियर? ठीक है, अब जरा इस सेकंड इक्वेशन को दो। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, 1/z प्लस 1/50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/10। तो 50 माइनस एक्स को जो अगर आप देखो, अगर यहाँ से हम 50 माइनस एक्स लिखने की कोशिश करें तो एक्स को इधर ले आए, जेड को इधर ले आए, तो जो 50 माइनस एक्स होगा आपका वही तो जेड बन जाएगा। तो ये वैल्यू आप कहाँ पुट कर सकते हो, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आने वाला है, 1/z आपके पास है और 50 माइनस एक्स भी आपका z के बराबर आ गया, तो 1/z प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/10। तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2/z। तो 2/z जो आया वो आपको 1/10 आ गया, यानी z यहाँ से मिल गया आपको, z कितना मिल गया, z मिल गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और x/z हमने माने हुए हैं, तो जब हमने इनकी वैल्यू पुट की थी तो विद साइन पुट किया था, यानी अभी सिर्फ आपको क्या मिलेंगे, मैग्नीट्यूड्स। तो z अगर 20 है तो x कितना आ गया, तो x आ गया 50 माइनस जेड यानी 30 सेंटीमीटर। x मिल गया, z मिल गया, y फाइंड करना भी कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में किसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/15। 1/x मिल गया आपको 30, तो यहाँ से y निकालोगे तो y भी कितना आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक, यानी 30, x भी 30, y भी 30 और z कितना, z आया आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे क्या क्या पूछा गया है, जो फाइनल इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो फिर कितनी होगी, y मतलब 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ठीक, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से x डिस्टेंस पर रखा गया है, x भी कितना है 30, तो ये भी कितना होगा 30, और z कितना, z कितना आया, z आया आपका 20। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिर्फ ये पूछा पॉइंट सोर्स विल बी, वेयर शुड ए पॉइंट सोर्स बी प्लेस्ड। पॉइंट सोर्स कहाँ रखा जाएगा, तो लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखो, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे।